नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस खजाना में। तो आज हम लोग चलते हैं भूगोल। कल हिस्ट्री का पढ़ा चला था लेक्चर 1, आज भूगोल का चलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, दोनों पढ़ना है। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, खास करके ज्योग्राफी में 2213 में पीटी में सेकेंड शिफ्ट वालों का कुछ लोग फंसे थे स्टूडेंट, तो विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो वहाँ भी घाटी होता है, जनजाति होता है, घास के मैदान, ये सब भी है। तो उन सब पे मैं ट्रिक बता दूंगा। घास के मैदान और जनजाति, जैसे राज्य का बता रहा हूँ भारतीय स्टेट का, वैसे ही बता दूंगा वर्ल्ड का। ठीक है, तो लेकिन हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी में भारत का ज्योग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें भी क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए, भारत के भूगोल में हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, है ना, कि एशिया महादेश में स्थित यह देश, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, यही है ना। तो पढ़ना क्या हम लोग को, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, भारत का भूगोल। चलिए, भारत के भूगोल में हम लोग पहले चलेंगे, जानेंगे कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए, सबको पता होगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो बताता हूँ मैं। ये यहाँ पे नॉर्थ लिख दिया, यहाँ पे मैंने साउथ लिख दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है, ईस्ट लिख दिया और वेस्ट लिख दिया। अच्छा, ये भी पता है ना, ऊपर नॉर्थ का है लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग खड़ा है तो मान लीजिए इधर नॉर्थ है, तो सामने ना नॉर्थ है, ऊपर नहीं ना है। तो क्यों लिखते हैं, कहीं भी बोर्ड पे प्रोजेक्टर तो ऊपर क्यों बनता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ क्यों, क्योंकि बोर्ड के घुस के पार नहीं ना हो सकता है, ऊपर ही पता करते हैं, इसलिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ के दाहिने तरफ ईस्ट और बाएं साइड में वेस्ट। ये भारत का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि भारत, बोलते ना घर बन रहा है तो घर का वास्तु ठीक है कि नहीं, है ना। वास्तु में क्या देखना होता है, कैसे ठीक है कि नहीं, कैसे देखना होता है। तो अगर उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ का लंबाई पूर्व पश्चिम से ज़्यादा हो तो वास्तु ठीक है, वास्तु बढ़िया है। जैसे तो भारत का भी वही हाल है, भारत का भी वही हाल है। भारत का है नॉर्थ टू साउथ कितना है, 2214, 3214, सॉरी 3214 है ना, नॉर्थ साइड लंबाई। यहाँ पर लिख देते हैं बीचों बीच कितना है। ठीक है, अब पूर्व पश्चिम अगर लंबाई पूछता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 3214, 2933। ईस्ट वेस्ट पूछेगा, मतलब यहाँ देख लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। सही है, ज़्यादा लपेट रहे हैं कहाँ। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब हम आपसे कुछ पूछे थे तो बता ही देते हैं कि 7वां देश है। ठीक है, इससे बड़ा कौन कौन है, रूस है, कनाडा है, चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उसके बाद 7वां नंबर पे है ना। तो चलिए, और भारत में राज्य कितने हैं, राज्य कितने हैं, 28 है ना। 29वां 2014 में बना था तेलंगाना, लेकिन याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जब 370 हटने के बाद उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब फिर 28 हो गया। और केंद्र शासित प्रदेश जब जम्मू कश्मीर बन गया था तो 8 से 9 हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको याद रखना होगा वो बात कि दमन दीव अब दादरा एवं नगर हवेली, बोले थे ना दादाजी हवेली में, है ना, नाक बता था तो पूछते थे, बताते ना जनजाति के,
तो वैसे ही अगर केंद्र शासित प्रदेश में जब दादरा नगर हवेली और वो दमन और दीव साथ में मिल गए तो कितने बच गए, इसमें भी 8, तो 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कहाँ है मार्कर? चलिए ठीक है। अब अगर हम लोग कहेंगे कि भारत का सबसे नॉर्थ वाला बिंदु जो है, ये वाला बिंदु, आराम से, ये वाला बिंदु जो है इसको क्या बोलते हैं? सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। इसे पूछेगा, पूछता है, इसे को हल्के में नहीं लेना है, किसी फालतू कोची पढ़ा रहा है। सबसे साउथ में क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। कौन वाला इंदिरा पॉइंट? कहाँ है, कहाँ है इंदिरा पॉइंट? कहाँ है इंदिरा पॉइंट? है आपका ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट पूछेगा तब क्या लिखिएगा? यहाँ पे देखा जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखिए दक्षिणतम भाग, क्या लिखिएगा? कन्याकुमारी, सुने हैं ना, कश्मीर में तो कन्याकुमारी है ना। नॉर्थ साउथ की घट गई, देखो दूरी ही सारी, तो नॉर्थ और साउथ की दूरी कितनी है सारी? 32 से 14, और ईस्ट वेस्ट की कितना है? 2933, ठीक है। तो मुख्य भूमि क्या, अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। मुख्य भूमि तो कन्याकुमारी, मुख्य भूमि कन्याकुमारी, मुख्य भूमि कन्याकुमारी। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में रहेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन पूछेगा तो स्टैंडर्ड चेक करके क्वेश्चन चेंज करेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग तो कन्याकुमारी, ठीक है। ऊपर में इंदिरा कॉल। ईस्ट में आ जाइए, तो ईस्ट में आने पर सबसे पूर्व की ओर उसको बोलते हैं कीबुथु, कीबीथु, कीबुथु कहाँ है? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कीबुथु। और वेस्ट में अगर आ जाइए तो क्या है? गोरमोथा या गुहार मोथा भी बोलते हैं, गुहार मोथा। कहाँ है गुहार मोथा? तो गुजरात में है, गुजरात में। ये सब पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़ना जरूरी है कि नहीं, तभी ना पता चलेगा। अच्छे से टोटल समझा दीजिए किसी को भी, 4 लाइन पढ़िए, नॉर्थ से साउथ 32 से 14, ईस्ट टू वेस्ट 2933, कै गो राज्य है? तो 28 गो राज्य है। कै गो केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 गो है। नॉर्थ टू साउथ भी लिखाया गया है, यहाँ ईस्ट टू वेस्ट आपको लिख के दिए हैं 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग पूछेगा तो कन्याकुमारी, और दक्षिणतम भाग भारत का दक्षिणतम भाग पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, और अगर पूरब को पूछेगा तो कीबीथु अरुणाचल प्रदेश में है, और अगर पश्चिम में सबसे पूछेगा तो गुहार मोथा कहाँ है? गुजरात में। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। अब आगे बताएंगे। आप लोग से पूछे थे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कि कौन सा स्थान पर भारत विश्व में जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हम बताते हैं कि उनसे पहले पहले कौन से राज्य थे, देश हैं, और फिर भारत क्या नंबर पर है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए थोड़ा कुछ पॉइंट लिखे हैं हम, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकें, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? जैसे पूछता है कि भारतीय मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ध्यान देखिएगा क्या है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा, भारत का है, भारतीय मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार,
तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो यही है। और अगर मुख्य भूभाग हटा के थोड़ा सा ये वाला बता दें ना, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार वाला थोड़ा सा ले जाए, तो 8 डिग्री छोड़ के कहीं आप लोग को दिखता होगा, वो लिखता होगा कितना, 6 डिग्री, याद है 4, तो वही है, ठीक है। मुख्य भूभाग का पूछा तो 8, और यहाँ से सब लेके समुद्र वाला अंडमान निकोबार जाता है तो 6 डिग्री से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब भारत का देशांतरीय विस्तार अगर पूछता है तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। आपको याद होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो आकार है वो चतुष्फलकीय है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है, चतुष्फलकीय आकार है किसका, भारत का, भारत का आकार, ठीक है, भारत का आकार चतुष्फलकीय है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि ई जो है ना नॉर्थ और साउथ हम कर देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, समझाने के लिए बता रहे हैं बस। ये विश्व का समझ लीजिएगा, ठीक है ना, विश्व का। तो भारत जो है ना यहाँ पर का है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है ना। ये उत्तर पूर्वी हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो भारत नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चतुष्फलकीय आकृति है इसका। और क्या बताए थे उसमें टोटल अभी जो भारतीय मुख्य भूभाग का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये तो ये चीज कैसे पकड़े, भारत कौन सा गोलार्ध में अगर याद नहीं रहेगा तो एक चीज याद है, ये वाला देखिए तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़िए। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मतलब कौन सी, अक्षांश का नहीं रहता है नॉर्थ साउथ, और देशांतर पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट रहता है। तो उत्तरी अक्षांश मतलब कि उत्तर में है, ये तो क्लियर हो गया, विश्व के ये में उत्तर में है। और कौन हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोले थे, तो फिर इसको पकड़ लीजिए, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 जो पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी और पूर्वी मतलब इससे भी क्लियर हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर है। अब देखिए भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछता है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, 15,106.7 किलोमीटर, मतलब दशमलव के बाद कितना है तो एक बढ़ जाता है, मान लेते हैं, है ना 5 या उससे ज्यादा, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे भी नहीं घबराना है, इससे भी नहीं घबराना है, क्लियर है, कहीं मिला होगा कंफर्म है कि 15,106.7 किलोमीटर, तो दशमलव के बाद 5 बढ़ा के लिख देते हैं, तो वही 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब है तटीय भाग की लंबाई, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ भी जाएगा कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, बस दोनों ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक ही देगा। अब है तटीय भाग की लंबाई, आज थोड़ा नींद में लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा दिन में थक गए हैं, बहुत सारा काम किया तो लेकिन आप लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है, मेरा सोना कम जरूरी, ठीक है। तटीय भाग की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर, किसका, तटीय भाग का। अब मुख्य भूमि के तटीय भाग का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, ध्यान से देना। तटीय भाग का लंबाई तो 7516, अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग का पूछता है तो 6100। यहीं पे बहुत लड़का लोग कंफ्यूज होता है, स्टार लगा दे रहे हो, बहुत लोग कंफ्यूज होता है और हड़बड़ी में पीटी में सबका क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन और गड़बड़ करके आ जाता है, ठीक है। तो हड़बड़ का काम गड़बड़ हुई पे करी, तो ध्यान देवे के बाद देखो तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग में जब तक मुख्य भूमि नहीं लगेगा तब तक कितना होगा, 7516.6 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि जहाँ लग गया तटीय भाग में तो 6100 किलोमीटर, यहू पकड़ लीजिए। तटीय भाग मुख्य तटीय भाग में याद करने का एक और ट्रिक टाइप का बता दे रहे हैं, जिसमें कम है मतलब मुख्य भूमि के तटीय भाग, थोड़ा लंबा वाक्य हो गया तो इसमें उल्टा करना है, जो लंबा रहेगा उसमें छोटा वाला डालना है, मतलब 6100 किलोमीटर वाला। कैसे, ये दोनों में बड़ा कौन, तो ई वाला है बड़ा, जब ई वाला है बड़ा, अब ये दोनों में बड़ा कौन, ई वाला, तो उल्टा।
जैसे मुख्य भूमि का तटीय भाग और तटीय भाग, केवल तटीय भाग यही रहा और मुख्य भूमि का तटीय भाग, ये ज्यादा बड़ा तो बड़ा में छोटा वाला और छोटा में बड़ा वाला, बड़ा में छोटा वाला छोटा में बड़ा वाला। क्लियर हो गया। अब है हम बताए थे कि भारत 7वां स्थान पर है, कैसे? पहला में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। ये देखिए ये तीसरा पर है, चौथा पर। कहीं कहीं में चीन आगे, कोई बुक में दे देगा चीन आगे अमेरिका पीछे। क्लियर है, क्लियर है, अमेरिका ही तीसरा नंबर पर रहेगा। इसमें बहुत बार डिस्कशन हुआ है लेकिन हम क्लियर बता रहे हैं, अमेरिका ही तीसरा नंबर पर रहेगा, ये सही है। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। पहला नंबर पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और 8वां में अर्जेंटीना। क्लियर है? ये सब उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ कि जब ये सब पूरा लंबाई हम लोग को पता चल गया तो भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ लिखते हैं भारत का कुल डाल देते हैं ना, कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? समझने के लिए जल्दी लिखते हैं, समझने में गिरविजा नहीं दिए हैं, ठीक ना, पकड़ लीजिएगा आप लोग। भारत का कुल क्षेत्रफल है, याद कीजिए, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसी ना लिखते हैं। अगर हिंदी में वही लिखें तो वर्ग किलोमीटर है कि नहीं, वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। भारतीय मुख्य भूमि का भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 34 अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, मतलब 15,200 भी आप देख सकते हैं। और तटीय भाग का लंबाई 7516, छोटा वाला है तो बड़ा वाला ले लिए हैं। बड़ा वाला में मतलब मुख्य भूमि के तटीय भाग, यही छोटा बड़ा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए ये बड़ा हो गया, अभी छोटे ना होगा तटीय भाग, मुख्य भूमि के तटीय भाग। तो बड़ा वाला में छोटा वाला ले लेंगे, मतलब कि मुख्य भूमि लगा तो बड़ा छोटा वाला 6100 और छोटा वाला है सिर्फ तटीय भाग, उसमें बड़ा ले लेंगे 7516.6 किलोमीटर। अब भारत है 7वां नंबर पर, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना में याद रखना तीसरा नंबर पर है अमेरिका, चौथा पर है चाइना, चौथा पर चाइना, चौथा पर चाइना, चौथा पर चाइना। ठीक है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 7वां नंबर पर इंडिया, और उसके बाद 8वां नंबर पर अर्जेंटीना। चलिए थोड़ा सा और हम बताते हैं इसी में, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तब तक ले लीजिए। थोड़ा सा और हम आप लोग को बताना चाहते हैं यहाँ पर, यहीं पे चलिए ऊपर में ही मिटा देते हैं ना, बिना इसमें ही ना गंदा हो जाता है बिना पानी से ये, लेकिन थोड़ा सा बस आप लोग को बताना है, तो उम्मीद है कि कोऑपरेट कीजिएगा। क्या बताना है दिखाते हैं। अब जान लीजिए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, पूरा विश्व के क्षेत्रफल से इसका तुलना कर देते हैं। अभी हम आप लोग को बताएं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, तो विश्व का कितना है? तो विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है भारत का। विश्व का 2.42% भारत का क्षेत्रफल हो गया। किसका हो गया? भारत का क्षेत्रफल। लेकिन 7वां नंबर पर किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या पर बात करेंगे तो दूसरा नंबर पर। पहला पर कौन है? चालाक चीन। पहला पर कौन है? चालाक चीन। जनसंख्या के हिसाब से ना, जनसंख्या के हिसाब से चीन है पहला और आपका भारत जो है दूसरा। तो जब हम लोग ये जाने कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में विश्व का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, तो जनसंख्या के हिसाब से तो कितना होना चाहिए? तो जनसंख्या वाला जो है वो आपको है 17.5, मतलब 17.5%। विश्व की कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%।
सोच लीजिए, तो मेरा दूसरा नंबर पर है, चीन का इससे ज़्यादा है पहला नंबर पर। तो अब विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत का है, तो 2.4%। अब विश्व का कितना जनसंख्या भारत में निवास करती है, कितना प्रतिशत, तो 17.5%। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कुछ सीमावर्ती देश के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले लिखे अफगानिस्तान, चलिए वहीं से शुरू कर देते हैं। इससे मात्र एक ही राज्य लगा हुआ है जो अब यूनियन टेरिटरीज है, उसका नाम है लद्दाख। कितना, 106 किलोमीटर करता है। मतलब ये भी कर सकते हैं कि भारत के साथ सबसे छोटा देश जो सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बांग्लादेश। कितना, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और कौन कौन सा स्टेट है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। इसमें थोड़ा सा देखने वाला बात है इसमें कि 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश से है सीमा लगता है इंडिया का, तो उसमें से पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, मेघालय आता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन सबसे ज़्यादा दूर तक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबे सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तब हम लोग को ये देखना है इसमें साथ भी ये भी याद रखना है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरह से घिरा है। तो चलिए एगो एने से घिरा देते हैं, एगो ऐसे, ये वाला कहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, तीनों तरह से घिर गया कौन, त्रिपुरा, किससे, बांग्लादेश से। क्लियर है, कैसे याद रखिएगा ना, त्रिपुरा, त्रि मतलब तीन, कौन सा राज्य स्टेट से लगा हुआ है भाई, तो बांग्लादेश से, ठीक है। इसको याद भूल जाएंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम भूल जाएंगे ना। तो ऐसे आप सोच रहे थे कि शॉर्ट ट्रिक बना के सबका डाल दें, लेकिन यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं, कुछ का डाल देंगे और कुछ का भी बता देते हैं। इसका बता देते हैं, स्पेस है यहाँ पर लिखने का। तो इसका ट्रिक है कि बाप, इसका ऊपर ही में लिख देते हैं, चलिए ऊपर में लिख देते हैं, बाप मेरा अमित्र। अमित्र का मतलब कि मतलब मेरा जो बाप है ना, मेरे पिताजी मेरे मित्र नहीं है, अमित्र है। अमित्र का अर्थ ऐसे अगर निकाला जाए सही मार्क्स से तो शत्रु होता है, ठीक है ना, मतलब दोस्त। तो वही बोलिए, बाप मेरा अमित्र। किसका ट्रिक है, बांग्लादेश से जुड़े हुए सीमावर्ती जो राज्य लगते हैं ना, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसका क्या ट्रिक, बाप मेरा अमित्र, बाप मेरा अमित्र, बाप मेरा अमित्र। बा से बांग्लादेश, क्लियर हो गया, बांग्लादेश के साथ। अब प, बाप से भी ले सकता है, प से पश्चिम, बा से बंगाल, पश्चिम बंगाल। बाप में बांग्लादेश भी आ गया और पश्चिम बंगाल भी आ गया। में से क्या हुआ बताइए, पश्चिम बंगाल, असम, हाँ, में से मेघालय, ठीक तो है, मेघालय, में से मेघालय, ठीक है, में से मेघालय। अ से असम, अ से असम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। ना हो गया, बाप मेरा अमीर, बाप से पश्चिम बंगाल भी हो गया, प से पश्चिम और बा से बंगाल, अब बा से बांग्लादेश भी हो गया। तो बांग्लादेश से जुड़े हुए भारत के सीमावर्ती राज्य जो है, सबसे लंबा कौन सा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल। ये आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन याद रखने के लिए राज्य का नाम पूछ देता है कि सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य, इनमें से कौन कौन से राज्य नहीं है, दे देगा, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। तब आप कैसे मारिएगा कि मणिपुर होगा, ये तीनों नहीं होगा। जब याद रहेगा तब ना, तो याद भुलाइए नहीं। इसके लिए लिख दिया, बाप मेरा अमित्र, मैंने बा से बांग्लादेश भी हो गया और बाप से पश्चिम बंगाल भी हो गया, बंगाल, बा से और प से पश्चिम, में से मेघालय, अ से असम, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो इसीलिए कहते हैं कि दम है तो भूल कर दिखा, ठीक है ना। सब लोग बोलते हैं कि दम है तो याद करके दिखा, लेकिन मेरा अलग है, दम है तो भूल कर दिखा। क्योंकि ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा और डबल स्टार लग जाना था। अब की बार डबल स्टार, ठीक है, यही नारा लगाना है, अब की बार डबल स्टार। चलिए, मैंने बताया था कि दृष्टि, लुसेंट, क्राउन, घटना चक्र का निचोड़ लाके
आपके बोर्ड पे रख दूंगा सामने, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चीन। अब चीन का चलते हैं, थोड़ा सा देहाती भाषा का भी अभी प्रयोग करके दिखाते हैं, मगही में कैसे हम लोग बतियाते हैं, दिखा देते हैं। देखिए चीन कितना सेकेंड नंबर पर है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है ना। चीन लगता है भारत से। और कौन कौन से राज्य लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा हिंदी में, जैसे मगही में हम लोग का कर रहे थे, का हुई थी, समझ ले, अलऊ गेलऊ ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिए कि जैसे इसमें हम आप लोग बताते हैं कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, तो चीन से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है लद्दाख। कौन करता है सबसे ज्यादा? लद्दाख। कौन करता है सबसे ज्यादा? लद्दाख। कौन करता है सबसे ज्यादा? लद्दाख। कौन चीज? सीमा साझा। क्या करता है? सीमा साझा। अब इसका ट्रिक थोड़ा सा देख लीजिए, इसका ट्रिक थोड़ा सा अटपटा है, जो हम मगही भाषा का बात कर रहे थे, यहां पर लिख देते हैं, इसका है ना कैसे, चीन अलऊ हिस्सा मांगे ना। हमेशा देखते हैं कि गलवान घाटी में तो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ चाइना बॉर्डर है एकदम कोशिशे में रहता है, ताके में कि जरा सा फौज उधर सूते इंडिया का, हम लोग हमला कर दें। लेकिन भारत का फौज नंबर 1 है कि नहीं? बिल्कुल। तो वही याद रखना कि चीन अलग हिस्सा मांगे, बार बार गलवान घाटी खाली याद कर लीजिएगा तो कुछ बोलेगा चीन आया हिस्सा मांगे आया है, तो नहीं मारो तो खदेड़ो सबको भगा। तो वही है, चीन अलग हिस्सा मांगे। इस क्या ट्रिक है भाई? तो चीन से तो हमको पता है कि चाइना हो गया है ना, चीन से चीन। अ से क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश, ल से लद्दाख, उ से उत्तराखंड, हिस्सा, तो हिस्सा में ही से हिमाचल और सा से सिक्किम। मांगे जोड़ने के लिए कर दिया है, कितना आसान है। इसमें रखे थे बाप मेरा मित्र हो गया था, चीन अलग हिस्सा मांगे, तो चीन अलग, अ से क्या बोलता है आप लोग को? अरुणाचल प्रदेश, ल से लद्दाख, उ से उत्तराखंड, ही से हिमाचल प्रदेश और सा से सिक्किम। चीन अलग हिस्सा मांगे, है कि नहीं? तो याद हो गया। अगर आप लोग कहिएगा कि अच्छा से ट्रिक अलग कर दीजिए तो शॉर्ट्स में भी कर देंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ज्यादा गिजबिजा टाइप का लग रहा है ना, गैदरिंग ज्यादा हो गया है। चलिए डिजिटल बोर्ड है ना, है कि लिख के थोड़ा सा साइड कर दिए, फिर लिख रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब है पाकिस्तान, तीसरा नंबर पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो ये कितना है? 3323 किलोमीटर इससे साझा करता है इंडिया से। कितना करता है? 3323 किलोमीटर। अब इसमें जो राज्य है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, इससे भी थोड़ा सा अटैच होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा? तो राजस्थान के पास लिख दे रहे हैं हम, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा इतना में ध्यान हो जाएगा ना कि सबसे ज्यादा कौन, मतलब भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो वो है राजस्थान। यहाँ पर कौन था? लद्दाख में लिख दे सबसे ज्यादा, यहाँ पश्चिम बंगाल में लिख देते हैं सबसे ज्यादा। पकड़ लीजिएगा। कहाँ पूछता है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान। और एक बात और याद रखना है कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो वो और आगे हम बताएंगे जब स्टेट के बारे में चलेंगे। तो अभी भारत का बारी बारी चल रहा है, जब अंदर घुसेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका भी कैसे ट्रिक याद रखना है, इसका भी बता देगा। पाकिस्तान कहता है कि हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। एगो मैच देखने जाता है ना तो उल्टा झंडा पकड़ लेता है वो लोग, झंडा तो सीधा होता नहीं है, इनको कश्मीर चाहिए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि है ना, बहुत बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे 1-2 क्लास में, तो बोलते थे, नारा बहुत फेमस था हम लोग का, है ना, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है कि ले पाकिस्तान पंगू राज, ट्रिक है, ले पाकिस्तान पंगू राज, ले पाकिस्तान पंगू राज, ठीक है। इसका ट्रिक बता देंगे, थोड़ा सा भी बता दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट कर देंगे, फिर सबका ट्रिक अलग कर देंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ले पाकिस्तान पंगू राज समझाने के लिए कर दे। ले मतलब ले कहाँ है? लद्दाख, है कि नहीं। ले मतलब लद्दाख, पाकिस्तान से तो पते है। पंगू राज में कौन सी? पं से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान और जस से जम्मू कश्मीर। याद हो गया कि नहीं? दम है तो भूल कर दिखाओ, दम है तो भूल कर दिखाओ, ऐसा ही नहीं बोलते हैं।
एकदम याद करा देंगे, दिमाग में घुसेड़ देंगे करके, समझ गए। अगर तो डबल स्टार नहीं लगा, इसीलिए नारा लेके चलना है। आप लोग मेरा साथ दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इतना शेयर कीजिए कि उनको भी समझ में आए। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए और हम आप लोग को ले चलते हैं राजगीर, डबल स्टार लगेगा उसके बाद, है कि नहीं, दरोगा बाबू कहलाइएगा। चलिए, तो ले पाकिस्तान पंगू राज, मैंने पाकिस्तान हो ये गया, पन से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, और ज से जम्मू कश्मीर, और ले से लेह वाला लद्दाख। क्लियर है। और बाकी का भी ट्रिक अच्छे से बता देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है। अब ऐसे समझ लीजिए, अगला है नेपाल, ठीक है, अगला है नेपाल 1751 किलोमीटर। इसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ट्रिक से बता देंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ट्रिक से बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। म्यांमार में 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। म्यांमार में सबसे ज्यादा कौन सा देश लगता है, सबसे ज्यादा कौन सा राज्य ज्यादा दूरी तक सीमा साझा करता है, तो वो है मिजोरम। कौन सा, म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। इसमें थोड़ा यूपी बिहार में कंफ्यूजन है, अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो म्यांमार में कौन सा सबसे ज्यादा राज्य, मिजोरम। कौन सा सबसे ज्यादा राज्य, मिजोरम। अब म्यांमार 1647, इसका कैसे याद करें, तो इसका ट्रिक है, अन्ना के मम्मी म्यांमार गए, अन्ना के मम्मी कहाँ गए हैं, म्यांमार। तो म्यांमार से तो हमको याद हो गया, और से हो गया अरुणाचल, अन्ना, अन्ना में ना से नागालैंड, के मम्मी, म से मणिपुर, अमी से मिजोरम। ट्रिक बता दिए है याद रखने के लिए, लिखेंगे हम नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट्स में जाएगा और आप लोग देखिएगा वहां से, और उसको जितना आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों तक, है कि नहीं, तब गर्दा उड़ाइए एकदम, एक गो नहीं छूटेगा, एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन उठाता है एक गो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिएगा। चलिए, अगला है भूटान, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। बोलते हैं ना 80 की खबर है ना, तो सी ऐसे बोलते हैं ना, तो 80 आप, तो इसमें भी आ जाएगा, अ से असम, सी से सिक्किम, और आ से अरुणाचल, और प से पश्चिम बंगाल। सबका ट्रिक याद हो जाएगा, रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, 2 बार वीडियो देखना है। ओ ले पाकिस्तान पंगू राज, चीन आलो हिस्सा मांगे, बाप मेरा मित्र, अन्ना के मम्मी म्यांमार गए। बताइए, ये सब करके याद कर लेना है कि नहीं। हंसते खेलते एकदम बहुत ज्यादा राजगीर ट्रेनिंग करने दरोगा लोग, समझ गए कि नहीं। अब देखिए, ये सब हो गया, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बांग्लादेश, सबसे ज्यादा किसके साथ, बांग्लादेश, और सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है। अब आप लोग ये जान लीजिए, तो उत्तर में कौन कौन सा है भारत का, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ठीक है। उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन है। थोड़ा सा भारत का मैप टाइप का करके और बता देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसको भी तब तक देख लीजिए आप लोग। और उसमें भी ध्यान देना है कि उत्तर में, भारत के उत्तर में सबसे छोटा देश तो भूटान होगा, नेपालो नहीं होगा, भूटान होगा, नेपाल से छोटा ही याद रखना है, ठीक है। पूर्व में थोड़ा आपका चीन भी आ जाता है, मालदीव ये सब भी आ जाता है, दक्षिण में श्रीलंका आ जाता है, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आ जाता है, तो वो सब हम लोग को देखने का जरूरत है। फिलहाल इतना का आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, भूगोल का लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे ये बहुत सारा, कि सब राज्य में कौन सा बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। और अभी भी बाकी है कि भारत के स्थल और जल से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, सिर्फ स्थल से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट करा दूंगा, उसके साथ थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, ठीक है। आज की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, उंगली में चोट भी लग चुकी है, तो लिखने में भी थोड़ा पेन हो रहा है। फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोग को लिए चाहिए, लेकिन मज़ा आ जाएगा। बस इतना कहूँगा कि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।